दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है नुक्ता। ठीक है जी। नुक्ता नुक्ता अरबी फ़ारसी भाषा के वर्ण ज और फ के नीचे लगाया जाता है, जैसे रोज़, हज़रत, खिलाफ, फ़िक्र। अब आप देखिए, रोज़ के ज के नीचे बिंदी लगी है, ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? रोज़। इसी तरह से हमारा अगला शब्द है हज़रत। ज के नीचे यहाँ भी बिंदी लगी है। अगला शब्द है खिलाफ के फ के नीचे भी बिंदी लगी है। और अगला शब्द है फ़िक्र के फ के नीचे बिंदी लगी है। ठीक है, तो ये जो बिंदी है, ये जो बिंदु है, इसी बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। ठीक है, जिस अक्षर के नीचे ये बिंदु लग जाता है या जिस शब्द में नुक्ता का प्रयोग होता है, उसका अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है, अंग्रेज़ी भाषा की ज और फ ध्वनियों के नीचे भी नुक्ता लगाया जाता है। जो हमारी अंग्रेज़ी भाषा के शब्द होते हैं, जहाँ पर ज और फ की आवाज़ आती है, वहाँ पर भी नुक्ता लगाया जाता है। ठीक है जी। जैसे फादर। अब फादर हम हिंदी में लिखेंगे तो फ के नीचे बिंदी आएगी, जू है ना, जू के ज के नीचे भी बिंदी आएगी। इसी तरह से आपका है जुकरबर्ग के ज के नीचे भी बिंदी आएगी। ठीक है, नुक्ते के प्रयोग से अर्थ में भी अंतर आ जाता है। ठीक है, जैसे राज। अब देखो, राज का अर्थ होता है राज्य। राज का अर्थ क्या निकलता है? राज्य। इसी तरह से अगर हम ज के नीचे नुक्ता लगा दें तो हमारा शब्द बन जाता है राज। अब राज का अर्थ क्या निकलता है? रहस्य। ठीक है, अगला शब्द है हमारा फन होता है एक सांप का मुंह। सांप के मुंह को फन कहा जाता है। ठीक है, अगला शब्द है हमारा फन, जिसका अर्थ है कला, विद्या और हुनर। अब देखो, यहाँ हमें पता चला कि नुक्ता से एक शब्द के अर्थ में भी बदलाव आ जाता है, एक परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से आपके पास कुछ और शब्द मैं लेकर के आई हूँ। इन शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाना है। ठीक है जी, नुक्ता लगाना है। जैसे हमारे पास पहला शब्द है आवाज़। अब देखो, यहाँ पर किसी नुक्ते का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? आवाज़, है ना। लेकिन जब नुक्ता लग गया तो हम पढ़ेंगे आवाज़। ठीक है, इसी तरह से बर्फ़। और जब नुक्ता लग जाता है फ के नीचे तो हम पढ़ेंगे बर्फ़। ठीक है, इसी तरह से अंग्रेज़ के ज के नीचे भी बिंदी लगी है। अगर बिंदी ना लगे तो अंग्रेज पढ़ेंगे, और अगर बिंदी लग जाती है तो हम अंग्रेज़ पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगले शब्द की तरफ हम चलते हैं। देखिए, जमीन है ना। जब नुक्ता लग गया तो हम इसको पढ़ेंगे ज़मीन। पहले था जमीन और फिर बन गया नुक्ता लगा करके ज़मीन। इसी तरह से ज़्यादा, और जब नुक्ता लग गया तो बन गया ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास आगे शब्द आता है महफिल। और जब नुक्ता लग गया तो महफिल।
महफिल, महफिल। ओके। इसी तरह से कागज़, कागज़, टेलीफोन, टेलीफोन, जमाना, ज़माना। ये हमारे कुछ नुक्ता के एग्ज़ाम्पल थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।